इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों ओशो रिलीजन के अगेंस्ट थे। देखिए, ओशो रिलीजन के खिलाफ बहुत बोलते थे, वो रिलीजन धर्मगुरु को भी बहुत चैलेंज करते थे। तो उनके जब वो इंडिया में ये सब बातें बोलते थे तो उनके खिलाफ रिवोल्ट होता था। इंडियन लोग उस वक्त क्योंकि इतने हाईली कंडीशन थे रिलीजन से, वो समझ ही नहीं पाते थे वो क्या कहना चाहते हैं। इसीलिए उनको इंडिया से वो जब बाहर गए, यूएस में जब उन्होंने ये बातें बोलनी शुरू करी, कुछ लोगों को ये बात समझ में आने लगी और उनकी कल्ट फॉलोइंग हो गई। लेकिन इंडिया में उस वक्त उनकी बातें समझ में नहीं आई। लेकिन अब जैसे जैसे टाइम निकल गया, अब ओशो के वीडियोस चलते हैं, लोग अभी मोटा मोटी रिलीजन को लेके थोड़ा थोड़ा लोगों में अवेयरनेस आने लगा है, ठीक है। लेकिन मानना पड़ेगा उनको कि उन्होंने इतने पहले ही ये सब बातें डिटेक्ट कर ली थी। तो हम लोग क्या करते हैं, इस वीडियो में समराइज़ करते हैं कि क्यों वो रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे, क्या क्या फ्लॉज उन्होंने रिलीजन में निकाले थे, जो हैट्स ऑफ टू हिम कि उन्होंने इतने पहले निकाल लिए, और क्यों जो हमारे धर्मगुरु उनको उनसे प्रॉब्लम होती थी, ठीक है। तो एक एक करके चलिए पॉइंट को कवर करते हैं। सबसे पहला उन्होंने जो बोला था रिलीजन ने, उस पर जाने के पहले मैं पहले समझा देता हूँ रिलीजन का फॉर्मेशन क्यों हुआ था। देखिए, रिलीजन का फॉर्मेशन आप ऐसा सोचिए, हम लोग पहले बहुत साल पहले जंगल में रहते थे, ठीक है। जंगल में क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स होते थे, एनिमल से हम हंट नहीं हो जाए, तो हमने क्या सोचा, क्योंकि हम वीक एनिमल हैं, हमारे पास उतना मसल पावर तो है नहीं, अब बाकी जंगल में तो बहुत बड़े बड़े एनिमल्स हैं, तो हमने क्या सोचा, हमको अगर इन सब बड़े एनिमल से लड़ना है तो हमको मिल के रहना पड़ेगा। तो हमने ट्राइब बनाया, ठीक है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हमारे ह्यूमंस में कि हम संग रहने लगे, क्योंकि संग रहने से ही कोलैबोरेशन, कोई एनिमल जिस लेवल पे ह्यूमंस कोलैबोरेट करते हैं, कोई भी एनिमल इस लेवल पे कोलैबोरेट नहीं करता। तो हमने संग रहना शुरू किया, ठीक है। अब इतने सारे लोगों को अगर संग रखना था तो कुछ ना कुछ एक अंडरलाइन फ्रेमवर्क चाहिए था। आप ऐसा ही सोचिए ना, अगर अब हमारे एक बिल्डिंग में मैं 500,000 ह्यूमंस रहते हैं, वो पीसफुली रहते हैं, लेकिन अगर 500,000 में मंकीज़ को रख दूँ, ठीक है, तो फिर क्या होगा, पूरा फाइट हो जाएगा, केओस हो जाएगा, कोई किसी के घर में जान के छीन लेगा। लेकिन ह्यूमंस नहीं करते, ह्यूमंस जानते हैं कि हमको सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं हमको फॉलो करने हैं। वैसे ही रिलीजन एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन था जो ट्राइब को जोड़ के रखता था, ठीक है। तो रिलीजन ने क्या किया, एक सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया, जैसे ट्राइब उसको फॉलो करे, और एक गॉड का क्रिएशन किया ताकि लोग डरें। क्योंकि बुरा काम, कुछ सेक्शन ऑफ पीपल हमेशा रहेंगे जो बुरा काम करने की टेंडेंसी उनमें ज़्यादा है, तो उनके लिए गॉड का क्रिएशन किया कि तुम अगर बुरा काम करोगे तो तुमको नरक में जगह मिलेगी। तो ये एक फियर भी क्रिएट किया ताकि जो गंदे लोग हैं वो थोड़ा डर के जिए, ठीक है। तो रिलीजन का मेन पर्पस था कि एक ट्राइब को यूनाइट करे, एक बेसिक मोरल स्टैंडर्ड सेट करे कि किसी को मारना नहीं है, किसी को चीट नहीं करना है, मोरल हाइजीन मेंटेन करे, और थोड़ा फियर इंस्टॉल करे ताकि लोग गलत काम नहीं करें, ठीक है। तो ये एक रिलीजन का बेसिक फाउंडेशन था, ठीक है। ओवर द टाइम रिलीजन खराब हो गया, और वही ओशो ने पैटर्न को ऑब्जर्व करना शुरू किया। उन्होंने एक एक करके बताया कि रिलीजन में फ्लॉज कैसे आ गए। रिलीजन जो फॉर्म हुआ था, जिसका बेसिक फाउंडेशन था, अगर वो चलते रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन रिलीजन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स थे वो ओशो ने क्या क्या करके बताए, चलिए एक एक करके कवर करते हैं। पहला उन्होंने बोला कि रिलीजन क्रिएट्स ओबीडियंट स्लेव्स, ठीक है। अभी हमने समझा कि बेसिक हाइजीन रखना सोसाइटी में ज़रूरी था, बेसिक मॉरल स्टैंडर्ड का तो ज़रूरत है, लेकिन रिलीजन ने क्या किया, आपको फ्रॉम जिस दिन से आप बॉर्न होते हो, जिस दिन आपका डेथ होता है, आपको सब कुछ बता दिया कब क्या करना है। मतलब किस एज में आपको शादी करनी है, किस एज में आपको ये करना है, कौन से भगवान को मानना है, किस दिन में कौन सा पूजा करना है, क्या करना है, वो करना है। तो आपको पूरा लाइफ जीने का तरीका बता दिया। माने आप, अब रिलीजन इतना रिजिड है, आपको बचपन से इतनी बार बोला, आप डेविएट भी नहीं करते हो। अभी ह्यूमंस में क्या एक प्रॉब्लम होता है ना, अगर मैं आपको एक चीज़ 1000 बार बोलूँ आप उसको सच मान लोगे। तो रिलीजन ने क्या किया, आपको बचपन से वो कंडीशन कर दिया, मतलब तुमको इस उम्र में ये करना है, तुमको इस उम्र में बच्चा करना है, तुमको ये करना है, तुमको एक ही बीवी के संग रहना है, ये वो कंडीशन कर करके आपको बिल्कुल ओबीडियंट स्लेव बना दिया,
ठीक है। तो ह्यूमंस क्या करते हैं, आप अगर ह्यूमंस कोई भी एक रिलीजन का इंसान को उठा के देख लोगे तो मोस्टली उसका जो गॉड भी सेम होगा और उसका जो लिविंग, जो वो पूजा करता है, जो वो दिनचर्या में करता है, जो वो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करता है, वो सब भी सेम होंगे। उनका जो फेस्टिवल्स होगा, उनकी जो गैदरिंग्स होगा, वो भी सब सेम होंगे। तो इंसान बेसिकली अगर एक रिलीजन का है तो वो सब लोग एक जैसे ही जीते हैं। तो हमने बेसिकली ओबीडियंट स्लेव्स बनाए, ठीक है। तो रिलीजन मोस्टली क्या कर रहा था, आपको बोल बोल के अंदर से कंडीशन कर दिया कि आपको एक ही तरीके का लाइफ जीना है। आप ज़्यादा आर्गूमेंट मत करो, मैंने आपको सब बता दिया, आप इसको जस्ट फॉलो करो, यही आपके लिए सही है, इससे डेविएट मत करो। ओके, तो पहला पॉइंट हो गया, रिलीजन क्रिएट्स ओबीडियंट स्लेव्स। सेकेंड, उन्होंने जो बोला कि रिलीजन किल्स क्यूरियोसिटी। अभी देखिए, जो बाहर की कंट्रीज़ और इंडिया पीछे क्यों रह गया। बाहर की कंट्रीज़ में भी रिलीजन है, लेकिन रिलीजन का सेवेरिटी कम है। वहाँ पे आपको इंडिपेंडेंट थिंकिंग को प्रमोट करते हैं, मतलब आपके ब्रेन को पूरी तरह हर चीज़ मानने पे नहीं बोलते, मतलब ब्रेन अपना इंडिविजुअल थिंकिंग करता है, इसलिए वो क्यूरियोसिटी लाता है और नए नए प्रोडक्ट्स बनाते रहता है। जहाँ जहाँ रिलीजन ज़्यादा होगा वहाँ आप अपना ब्रेन यूज़ करना बंद कर दोगे, क्योंकि आपको तो बचपन से सब बता दिया है। आपको बोल दिया है कि आपको इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है, इस वक्त पे ये करना है। आप वही स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हो, आपके बच्चे भी वही कर रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वही कर रहे हैं। तो आप एक रोबोट की तरह जी रहे हो, आपकी क्यूरियोसिटी ख़त्म हो जाती है, आपका ब्रेन डम हो जाता है। इसीलिए जहाँ जहाँ रिलीजन का सीवियरिटी हाई है वो कंट्री आगे नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि वहाँ के लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी बचपन से ही ख़त्म कर दी जाती है। और जहाँ का रिलीजन का सेवेरिटी कम होगा वो कंट्री आगे जाएगा। यही वो बोलते थे कि रिलीजन क्या करता है, आपके अंदर इतना बिलीफ डाल देता है। बिलीफ मतलब आपको, बिलीफ मतलब क्या है, एक ही चीज़ बार बार बोल दिया जाए, आप उसको सच मानने लगो, उसको ही बिलीफ बोलते हैं। तो अगर मैं बार बार आपको बोल दूं कि आपको सैटरडे के दिन अगर आप ये पूजा करोगे, गाय को खाना खिलाओगे तो आपकी लाइफ अच्छी होगी, तो आप उसको सच मान लियो, तो आप हर सैटरडे जाके वो गाय को खाना खिलाते हो। तो वो एक बिलीफ आपके अंदर डाल दिया गया है, और वो बिलीफ डालने से क्या हो रहा है, आप उस चीज़ को क्वेश्चन नहीं कर रहे। आप सुबह से लेकर रात तक आपका जो दिनचर्या है वो आपका भी सेम है, आपके रिलीजन के बाकी लोगों का भी सेम है। आपके ब्रेन की क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म हो जाती है, आप एक डम हो जाते हो, आप बस एक नॉर्मल साधारण इंसान की जैसे जीते हो। इंसान का जो हायर लेवल है, हायर क्रिटिकल थिंकिंग है, रिलीजन उसको ख़त्म कर देता है। इसीलिए वो रिलीजन के बिल्कुल अगेंस्ट थे। ये मेरा सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या बोला कि रिलीजन एक्सप्लॉइट्स, रिलीजियस गुरुज एक्सप्लॉइट्स फियर ऑफ डेथ टू मेक मनी। अभी देखिए, इंसान के अंदर क्या डेथ सबसे बड़ा फियर है। डेथ से सब डरते हैं, मैं भी डरता हूँ, आई थिंक हर ह्यूमन डरता है। तो इंसान के अंदर हमेशा है कि डेथ के बाद क्या, और या फिर मेरे पैदा होने के पहले क्या। डेथ से बहुत लोग डरते हैं। और तो ये जो रिलीजियस गुरुज होते हैं, ये जो सबसे बड़ा फियर है, इसी को एक्सप्लॉइट करते हैं। आप देखोगे जो लोग 50 पार करते हैं, उनका जैसे ही 50-55 पार होता है, उनके अंदर डेथ का फियर बढ़ते जाता है, क्योंकि उनको मालूम है मेरा टाइम ख़त्म हो रहा है, मतलब मेरे पास अब 15-20 साल ही बचे हैं। तो फियर का लेवल हाई है, तभी रिलीजियस गुरु के ये ट्रैप में फंसते हैं। ये उनको फिर बहुत सारी चीज़ें बताते हैं, ठीक है। उनको बोलते हैं आप ये सब प्रैक्टिसेस करो, आपका जो मौत है वो बहुत स्मूथ होगा, आपको मौत के बाद अच्छा रास्ता मिलेगा, आपके जितने भी आपने गलत काम किए सब कट जाएंगे। ये सब वो लोग ट्रैप में फंस जाते हैं, ठीक है। मोस्टली लोग आप देखोगे 50 के बाद ये रिलीजियस गुरुज के ट्रैप में क्यों फंसते हैं, क्योंकि फियर ऑफ डेथ है। फियर जहाँ हाई हो जाता है वहाँ रैशनल थिंकिंग ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ब्रेन का रैशनल थिंकिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ब्रेन बस जो उसको दिखता है वो उसको करने की कोशिश करता है। तो ये उसी को रिलीजियस गुरु लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो रिलीजियस गुरु आपको देखोगे बहुत सारे 50 के बाद इतने सारे चलते रहते हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, सुबह उठ के जाते हैं, शाम को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि अंदर सबकॉन्शियसली उनके अंदर फियर ऑफ डेथ है। उनको लग रहा है मेरा बस मौत आने वाला है, कल को मेरा गलत काम मैंने जो किए उसकी वजह से मौत मेरी गंदी ना हो। तो लोग इसी चक्करों में अपना जो गलत काम या कुछ भी चीज़ें साफ़ करने के लिए इन रिलीजियस गुरुज के पास जाते हैं, वो उनका आपको एक्सप्लॉइट करते हैं। तो ये उनका तीसरा पॉइंट था। इसीलिए रिलीजियस गुरु इनके अगेंस्ट आ गए। इनके जहाँ आई थिंक जहाँ ये बातें बोलते थे वहाँ आके तोड़ फोड़ करने लगे, क्योंकि उनका बिजनेस बंद हो रहा था ना।
आज अगर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ जाए कि रिलीजियस गुरु हमको डेथ का फियर यूज़ करके पैसा बना रहे हैं, तो इनका धंधा बंद हो जाएगा, तो ये आके उनको तोड़फोड़ करने लगे। ठीक है, तो ये उनका तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि रिलीजन डिवाइड्स ह्यूमैनिटी। अभी क्या होता है, रिलीजन, अभी देखिए हमने इतने हर जगह अपना अपना रिलीजन चलता है, और एक रिलीजन दूसरे रिलीजन के खिलाफ बोलता है गलत है। हमारे इंडिया में भी हम एक दूसरे रिलीजन को बोलते हैं गलत है, हम उसके अगेंस्ट फाइट करते रहते हैं। लोग इतना तरीके से ब्रेन वॉश आता है कि लोग दूसरे को मारने पे तुल जाते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स बन जाते हैं। तो आप सोचिए रिलीजन कितना गंदा वायरस है, आपका दूसरे रिलीजन के एक इंसान के प्रति इतना गुस्सा आपके अंदर डाला जा रहा है। मैंने आपको जैसे बोला कि अगर मैं एक चीज़ आपको 100 बार बोलूँ ना, आप सच मान लोगे। तो रिलीजन आपके अंदर बचपन से डालता है, ये जो दूसरा रिलीजन का आदमी है तेरा दुश्मन है, ये है वो है वो है, आप उसको सच मान लेते हो। फिर आप उसको वो कंडीशनिंग निकालना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसलिए आप देखोगे सुसाइड बॉम्बर्स आते हैं, सुसाइड बॉम्बर्स को ऐसे ही कंडीशन किया जाता है, ये बातें बोल बोल के। देखा जाए तो यार हम सब होमोसेपियंस हैं, हम सब ह्यूमंस हैं, क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना बेस्ड ऑन जेंडर, बेस्ड ऑन स्किन कलर, बेस्ड ऑन रिलीजन। ठीक है, हर रिलीजन ने अपना अपना एक तरीका बता रखा है कि आप अगर ये रिलीजन हो तो आपको ऐसा ही चेहरा रखना है, आप ये रिलीजन है तो आपको यही करना है। तो ऐसा क्यों डिस्क्रिमिनेशन करना, सब तो ह्यूमंस है, सबको एक एक तरह का स्टैम्प क्यों दे रखा है। तो ये वो बिल्कुल सही बोलते थे, वो बोलते थे रिलीजन डिवाइड्स ह्यूमैनिटी, और वो बहुत ही डेंजर चीज़ है। हम अगर ह्यूमन संग हो जाए ना तो हम और अचीव कर सकते हैं, पर अभी भी रिलीजन को लेके वॉर क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि आपको रिलीजन, ये सब गुरु लोगों ने अपना अपना सेक्ट बना रखा है, उससे वो पैसा बना रहे हैं, उसी के बेसिस पे वो कमा रहे हैं, वो कभी यूनाइट होने ही नहीं देंगे। इसलिए वॉर्स हमेशा रिलीजन को लेके होते रहेंगे। ये उनका चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट था दे ऑलवेज इन्वॉल्व यू ऑन सर्टेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस विच यील्ड्स नो रिजल्ट। अभी देखिए, सपोज़ मैं आपको ये एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज़ मेरा हेल्थ ख़राब है, ठीक है, तो हेल्थ ख़राब है तो मैं जाऊँगा डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे क्या बोलेगा? डॉक्टर बोलेगा आपका डाइट देखिए ख़राब है, आपको अपना सुबह उठ के जिम जाना पड़ेगा। ये सब क्या तकलीफ़ वाला काम है, ठीक है। ये इनपुट्स मुझे चेंज करने होंगे तभी मेरा जो हेल्थ है आउटपुट ठीक होगा। लेकिन ये रिलीजियस गुरुज आपका ईगो प्रोटेक्ट करते हैं। आप उनके पास जाओगे ना, आपके लाइफ में प्रॉब्लम है ना, वो मेरा जैसा या कोई थोड़ा सा सेंसिबल आदमी होगा तो वो बोलेगा कि अरे यार लाइफ में तेरा प्रॉब्लम है, तेरा लगता है थोड़ा स्किल्स अपग्रेड कर, तू तभी पैसा नहीं बना पा रहा है, स्किल पे फोकस कर, पैसा आ जाएगा। लेकिन ये लोग क्या बोलेंगे? बेटा तुम्हारी गलती नहीं है, पिछले जन्म में तुमने कुछ करा था, उसकी तुमको फल अभी मिल रहा है। वो आप में फ्लॉ निकालेंगे ही नहीं। अरे आपके अंदर ही फ्लॉ है तभी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपके अंदर ही स्किल्स नहीं है, आपकी डाइट गड़बड़ है तभी आपका हेल्थ ख़राब है, आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही। ये आपको मिसगाइड करते हैं, ये आपको इनपुट्स ठीक कराते ही नहीं। बोलते हैं कि पिछले जन्म का कुछ है, इसके लिए हो रहा है, तू क्या कर, मैं ये जो प्रैक्टिसेस बताता हूँ रोज़, हर मंडे कर, वेडनेसडे कर, फ्राइडे कर, तेरा ठीक हो जाएगा। अरे कैसे ठीक होगा? आपके इनपुट्स ही ठीक नहीं है तो आउटपुट कैसे ठीक होगा? ये आपको डिवाइड, माने आपको पूरा जीवन मिसगाइड करते हैं ताकि इनको आप पैसा देते रहो, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका इसमें कितना टाइम चला जाता है। कुछ लोग मैं देखता हूँ मंडे को, वेडनेसडे को, फ्राइडे को लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, साढ़े सती चल रहा है, शनि चल रहा है, उसके वजह से जा रहे हैं इस टाइम पे गाय को खाना खिला रहे हैं, इस टाइम पे कुछ दान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, लेकिन अपने स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, अपना जो इनपुट है उसको ठीक नहीं कर रहे। इनपुट ठीक नहीं करोगे तो आउटपुट ठीक नहीं होगा। और देख लीजिए, नो पेन नो गेन, ये बहुत अच्छा एक स्टेटमेंट है कि अगर आपको जैसे जिम में मसल भी बनाना है तो आपको पेन लेना पड़ेगा तभी आपका मसल बनेगा। वैसे लाइफ में आपको अगर थोड़ा ग्रोथ चाहिए आपको पेन लेना पड़ेगा, लेकिन ये आपको पेन नहीं देते, ये आपको ईजी रास्ता बताते हैं। आपको बोलते हैं सुबह आ जाओ 4 बजे उठ के, गाय को खाना खिला दो, ये कर दो, वो कर दो, ये आपको ईजी रास्ता बताते हैं। इससे क्या आपका गेन नहीं होता क्योंकि इसमें पेन नहीं है। नो पेन नो गेन। तो ये बेसिकली आपको कमाने का धंधा है, मिसगाइड करते हैं पैसा बनाने के लिए और आप फंस जाते हो इस सब चक्करों में। कभी भी आपको याद रखिएगा, कोई भी सलूशन अगर बहुत सिंपल लग रहा है और आपको तकलीफ़ नहीं दे रहा है, वो सलूशन ख़राब है। सलूशन ऐसा होना चाहिए, आप अगर कोई प्रॉब्लम में हो, आपको पेन से गुजरना पड़े, मतलब आपको हैबिट्स चेंज करना एक पेनफुल एक्सरसाइज है। कोई हैबिट्स ही चेंज नहीं हो रहा वो सलूशन में, वो सलूशन वेस्ट है, ठीक है। तो ये सब चक्करों में आप
मत फंसिए। ये ओशो ने बहुत पहले पकड़ लिया था। तो यही 5-6 रीज़न है जो ओशो बोलते थे कि यार ये लोग आपको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, आपको ह्यूमैनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, आपका क्रिटिकल थिंकिंग ख़त्म कर रहे हैं, आपको ओबीडियंट स्लेव्स बना रहे हैं, आपको दिन रात स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में डेथ का फियर यूज़ करके आपसे पैसा बनाया जा रहा है। और अब पूरा लाइफ एक इंसान का मैं देखता हूँ कितना टाइम रिलीजियस प्रैक्टिसेस में चला जाता है, फिर भी उसको रिज़ल्ट नहीं आता। हम इंडिया में हम तो काफ़ी रिलीजियस लोग हैं, फिर भी हम लोग इतने बैकवर्ड क्यों हैं? अब अपने से ही पूछिए ना। इसका मतलब ये जो प्रैक्टिसेस हम कर रहे हैं ये रिजल्ट यील्ड नहीं कर रहा, हमको बंद कर देना चाहिए। इनपुट्स इज़ नॉट लीडिंग टू आउटपुट्स, तो हम इनपुट्स को चेंज करें ना। हम अभी भी ये सब धर्म गुरु ये लोग के चक्कर में जाते क्यों हैं मेरे को अभी तक नहीं। वो पैसे वाले बन रहे हैं, आप फकीर बन रहे हो, ठीक है। तो आपको होपफुली समझ में आया। देखिए रिलीजन अच्छी चीज़ थी एक मॉरल स्टैंडर्ड मेंटेन रखने के लिए, मैंने जैसे बोला। नहीं तो ट्राइब कभी यूनाइट नहीं होता। ह्यूमन्स सबसे अच्छी चीज़ ह्यूमन्स की क्या हुई कि हम ट्राइब बना पाए। तो मॉरल पुलिसिंग के लिए बहुत ज़रूरी है कि कोई किसी को मार नहीं दे, ये नहीं दे, उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन इसका मिसयूज़ ये गुरुज लोग करने लगे। वो रिलीजन के अगेंस्ट नहीं थे, वो रिलीजियस गुरुज के अगेंस्ट थे। ये गुरु लोगों ने ही मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट किया, ह्यूमैनिटी को डिवाइड किया, लोगों को मिसगाइड किया, उनके फियर को एक्सप्लॉइट किया। ये उसके अगेंस्ट थे। इसीलिए आप अगर उनकी बातें समझोगे, बहुत टाइम उनको सुनते लगता है कि वो उनके धर्म को गाली दे रहे। अरे धर्म को गाली नहीं दे रहे, वो धर्म के जो प्रोपागेटर्स हैं, जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपसे पैसा बना रहे हैं, वो उनको गाली दे रहे थे। वो आपके अंदर उसका अवेयरनेस ला रहे थे। अगर आप ये समझ जाओ, रिलीजन का बेसिक फाउंडेशन समझ जाओ, तो आपको तकलीफ नहीं होगा। होपफुली आपको समझ में आया ये वीडियो। अगर आया तो कमेंट पे लिखिए कि क्या आपके अंदर अवेयरनेस आई, जो आप पहले सोचते थे आप नहीं सोचते हो। होपफुली मैं भी रॉन्ग हूँ। अगर मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू आप अग्री नहीं करते हो तो वो भी कमेंट पे लिखिए। वी एज अ कम्युनिटी विल ग्रो टुगेदर। मेरा टारगेट है कि सब एक दूसरे से सीखें। मैं जो नॉलेज शेयर कर रहा हूँ मेरे एक्सपीरियंस पे, हो सकता है मैं रॉन्ग हूँ, ठीक है, और मैं रेडी टू एक्सेप्ट हूँ कि मैं रॉन्ग हूँ, क्योंकि मुझे भी अपग्रेड होना है, मैं हमेशा राइट नहीं हो सकता। तो कमेंट्स पे लिखिए। अगर आपको कोई और ऐसा वीडियो लगता है जिस पे मैं बनाऊँ तो वो भी कमेंट पे लिखिए। अगर आपको मुझसे 1-to-1 कनेक्ट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपको इस चैनल से वैल्यू मिला तो बाकी वीडियोस भी देखिए, बाकी वीडियोस भी एजुकेशनल है, उनसे भी अगर अवेयरनेस मिलता है तो आप चैनल और चैनल की टीम को सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में, और एक सुपर थैंक्स फीचर होता है यूट्यूब में, उसके थ्रू भी आप सपोर्ट कर सकते हैं। होपफुली आपको मज़ा आया। और एक चीज़ है कि एक स्पेशल कम्युनिटी है जहाँ पे मैं कम्युनिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ लाइव स्ट्रीम्स होगी और वहाँ पे हम और ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, और वो कम्युनिटी का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। होपफुली मज़ा आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।